नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। तो जानलेवा है पैरासीटामोल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में दवाइयों की क्वालिटी टेस्ट किया और इसमें 53 दवाओं को एक लिस्ट में फेल कर दिया गया। और इस लिस्ट में शामिल दवाओं में बीपी, डायबिटीज, एसिड रिफ्लक्स और विटामिन की कुछ दवाइयां भी शामिल हैं। इसके अलावा CDSCO ने जिन दवाओं को फेल किया है उसमें बुखार उतारने वाली पैरासीटामोल, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, पेन किलर, डिक्लोफेनेक, एंटी फंगल मेडिसिन, फ्लूकोनाजोल जैसी देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की दवाएं भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि ये सभी दवाएं मेडिकल टेस्ट में फेल हो गई हैं और इनका सेहत के लिए नुकसानदायक भी इन्हें बताया जा रहा है। और हालांकि इस लिस्ट में 53 दवाओं को फेल किया गया है, लेकिन लिस्ट में अभी केवल 48 दवाओं का ही नाम सामने आया है, क्योंकि इसमें से 5 दवाइयां जो फेल हुई हैं उनकी कंपनी का कहना है कि ये दवाएं उनकी नहीं हैं, बल्कि इनके नाम से नकली दवा को मार्केट में बेचा जा रहा है। जो दवाएं फेल की गई हैं उनमें सन फार्मा द्वारा निर्मित पेंडोसिट टैबलेट भी शामिल है। और आपको बता दें कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी दवाएं शामिल हैं जिनका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है और बीते कुछ सालों में इसकी खपत में बढ़ोतरी भी हुई है। जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं उनमें से बच्चों को दी जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन को भी टेस्ट में फेल पाया गया है। ये दवा बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की 2 लिस्ट जारी की हैं और एक लिस्ट में 48 प्रसिद्ध दवाएं शामिल हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में 5 और दवाओं के साथ साथ टेस्ट में फेल होने वाली दवा कंपनियों के जवाब भी हैं। और इससे डॉक्टरों का और लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनाते हैं। ये दवाएं बहुत जीवन उपयोगी होती है। मरीज जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हम दवाएं देते हैं। मरीज हमेशा जो आता है कि हमको फायदा इन दवाओं से लाभ मिला है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे जो उनको नुकसान हो। कुछ मरीजों का कहना है कि पैरासीटामोल हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता हमें किसी प्रकार से। क्या ऐसा तो हमारे संज्ञान में भी तो नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें लोग अपने आप दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर की? बिना डॉक्टर सलाह दवा कतई नहीं खानी चाहिए। कोई भी कोई दवा नहीं खानी चाहिए। क्या बीमारी हिसाब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इसमें हम नियमित रूप से सभी विक्रय प्रतिष्ठानों से, मेडिकल स्टोर से और सरकारी अस्पतालों से भी नियमित रूप से नमूनों का संकलन कर रहे हैं और जो दवाएं फेल रही हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा नमूने लेके उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी। हाल ही में कहीं कोई सैंपलिंग की गई है क्या इस तरह की किसी भी मेडिकल स्टोर पर? हाँ, सैम्पलिंग तो हम रेगुलर करते ही रहते हैं। लगभग हर महीने 16 से 17 नमूने संग्रहित किए जाते हैं जांच के लिए। और पिछले साल में भी हमने वित्तीय वर्ष में लगभग 200 से ऊपर सैम्पलिंग करी थी, जिसमें से हमारे जो है 20 से 25 नमूने फेल हुए थे और इसमें सरकारी अस्पताल में से भी रिलेटेड थे जिनको तुरंत वापस मंगाया गया था और उस पर कार्रवाई भी की गई। उत्तर प्रदेश में पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं जांच में फेल पाई गई हैं। वहीं इसको लेकर के ड्रग्स विभाग की तरफ से वह अस्पतालों में जांच अब कराई जा रही है। आपको बता दें कि CDSCO ने अपनी मंथली रिपोर्ट जारी की है जिसमें 53 दवाएं क्वालिटी में फेल पाई गई हैं। वो चाहे बच्चों की दवा हो या पेट में संक्रमण में खाई जाने वाली दवाएं हों। तकरीबन 53 दवाएं ऐसी हैं जो जांच में फेल पाई गई हैं, जिसके बाद देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन हो, वो स्वास्थ्य विभाग हो, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार आपको बता दें कि 53 दवाएं जांच में फेल हुई, चाहे पेट की दवा हो या संक्रमण की दवा हो, पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं जिस प्रकार जाँच में फेल पाई गई, उसके बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड है। वहीं रायबरेली के जिला अस्पताल में पैरासीटामोल को लेकर के स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। दवाएं मानक के अनुरूप नहीं निकली। इनमें वो दवाएं भी शामिल हैं जो दैनिक रूप से लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए भी
बुखार जैसी बीमारियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसके बाद से जब ये जानकारी सामने आई तो आज इसकी जानकारी करने हम जिला अस्पताल है, जहाँ कुछ मरीजों का कहना है कि दवाओं को हम लोग आराम से उपयोग कर लेते हैं और ज़्यादा अस्पताल के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। वहीं जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये दवाएं आज भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जिला अस्पताल में भी इन दवाओं को मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है और इनके बदले में कौन सी दवाओं को उपयोग को जारी करने के लिए आदेशित करता है। बाराबंकी से न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी के लिए। तो उस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने यहाँ का बता सकता हूँ। मेरे यहाँ जो भी गवर्नमेंट सेटअप है उसमें हम गवर्नमेंट सप्लाई की ही दवाइयाँ वितरित करते हैं, और वो सभी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका क्वालिटी अप्रूवल टेस्ट वगैरह सब होते आता है। जी, क्योंकि जगह जगह बुखार भी, फीवर भी चल रहे हैं लगातार, और अस्पतालों में भीड़ भी देखी जा रही है। दवाइयाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। 53 दवाइयाँ वो फेल बताई गई हैं चेक करने पर। नहीं, वो प्राइवेट दवाइयाँ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे यहाँ उस तरह की प्राइवेट दवाइयाँ नहीं चलती हैं। मेरे यहाँ गवर्नमेंट सेटअप से जो भी गवर्नमेंट सप्लाई में होती है वही दवाइयाँ चलती हैं। देखिए, पैरासीटामोल जो जैविक दवाइयाँ होंगी वो वही होंगी। हमारे यहाँ तो पाल्सोल और दोनों ब्रांडेड बिकती है और बिल पे आती है, और वो मान लें। जी, क्योंकि उनसे पैरासीटामोल खाने से हानि भी हो सकती है लोगों को। ये तो जैसे डॉक्टर लिखता है वैसी बिकती है, वो डॉक्टर के गाइडलाइन के अनुसार खाई जाती है। जी, तो पैरासीटामोल से हानि क्यों होगी? क्योंकि इस समय बगैर सलाह ले लोगों को बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल खा रहे हैं। पैरासीटामोल जनरल एक ऐसी दवाई है जैसे क्रोसिन है, टीवी पे ऐड आता है, तो टीवी पे ऐड देख के आदमी खा रहा है। मैं क्या बताऊँ, जो डॉक्टर लिखेंगे ग्राहक लेगा, खाएगा, उसको फायदा होगा तो पता चलेगा। तो डॉक्टर जाने, बेचने वाले जाने। इसके बारे में पता है, पर इसमें जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे बहुत हानि हो सकता है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, ये है कि ये बंद तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक सुधार करना चाहिए, जिसमें जो मरीज़ अपने आप दवा लेके खाते हैं और पैरासीटामोल वगैरह ज़्यादातर यूज करते हैं, उन लोगों को बहुत हिसाब से खानी चाहिए। मेरी जो राय ये है कि बगैर डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो पेन किलर हो। ये सब साइड इफेक्ट डालती है अधिकतर इन्हीं दवाइयों की वजह से, और दवाइयाँ लोग मेडिकल से लेके खाते रहते हैं अपने आप, मरीज अपने आप खाते हैं। इन्हीं की वजह से ही लीवर, गुर्दा, किडनी ये सब डिस्टर्ब इसीलिए हो रहे हैं, इसीलिए ये सब खराब हो रहा है। अच्छा, जो पैरासीटामोल वगैरह खाने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है? बचा तो नहीं जा सकता कि उतने वायरस चल रहा है तो ये तो यूज कर ही जाएंगे, लेकिन बगैर डॉक्टर की सलाह करना है। अपनी मर्जी जो खाएं वो ना खाएं, बचा तो नहीं जा सकता। किस तरह सावधानी बरती जा सकती है? बचाने के लिए ये भी है कि अपने भाई देसी नुस्खे जो हैं, काढ़ा आड़ा वगैरह, इनको भी यूज करना चाहिए, तो इनसे भी थोड़ा सहायता मिलती है। अगर आप भी बुखार आदि आने पर पैरासीटामोल टैबलेट का सेवन करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। बगैर किसी डॉक्टर की सलाह लिए बगैर इस प्रकार की किसी भी टैबलेट का सेवन ना करें, क्योंकि अब केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने पैरासीटामोल सहित करीब 53 दवाओं को मानक में फेल कर दिया है। इसको लेकर आज हमने फर्रुखाबाद में कई लोगों से बात की है, जो भी पब्लिक है उससे बात की, तो उन्होंने बताया कि पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो कि जनरली हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब जब ऐसा मामला सामने आया है तो वह डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस पर कुछ विचार करेंगे। जब हमने इस पूरे मामले पर सीएमओ फर्रुखाबाद से जानकारी लेनी चाहिए कि किस प्रकार से मरीजों को इसका ख्याल रखना चाहिए, तो साफ तौर पर उन्होंने पूरी घटना पर बात करने से मना कर दिया। कैमरा पर्सन के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज़, फर्रुखाबाद। CDSCO हर मंथ जो है जो नमूने फेल आते हैं उसकी लिस्ट सर्कुलेट करता है, तो उसमें हमारे जो ऑफिसर्स, जो औषधि निरीक्षक हैं, वो अपना रूटीन चेकिंग में ये देखते हैं कि कहीं पे वो बैच नंबर कहीं अवेलेबल होता है तो उसको सीज करते हैं, और यदि कहीं कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अच्छा, आम जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही कहेंगे कि देखिए, दवा कभी भी अपने मन से ना लें, जो भी डॉक्टर की सलाह हो उसकी सलाह पे ही लें,
अनावश्यक कोई भी दवा जो है अत्यधिक रूप में कभी सेवन न करें। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाई ले रहे हैं या फिर पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर रहे हैं हल्का फुल्का बुखार होने पर भी, तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आज CDSCO ने बाकायदा 53 दवाइयों का जो सैंपल है वो फेल कर दिया है। उसमें एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ साथ पैरासीटामोल, शुगर और विटामिन की भी दवाई शामिल है। यानी कि अगर आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाई लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसके बाद दवाई का सेवन करिएगा, नहीं तो ये दवाई जो है आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही 53 जो दवाई आज सैंपल में फेल हुई है उनकी बिक्री पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। तो डॉक्टर की सलाह से तो मेडिसिन लेनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि ये नामचीन कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जिनकी मार्केट में खपत थी और अब बड़े पैमाने में ये टेस्टिंग में फेल पाई गई हैं। नामचीन कंपनियों की, ब्रांड की ये सोचिए ये दवाइयाँ थी। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं और ख़ास मेहमान भी, आपका परिचय पहले करा देते हैं। रायबरेली से केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं, संवाददाता, जानकारी साझा करेंगे। पंकज प्रकाश फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं और राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। साथ ही मेहमान भी जुड़े हुए हैं, समाज सेविका ताहिरा हसन जी जुड़ चुकी हैं चर्चा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला जी IMA के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर SK गौतम जी हैं, MD मेडिसिन विभाग से, CSVM से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही राम भदौरिया जी हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं ये, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवीण वाजपेयी जी हैं, महामंत्री हैं, दवा व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही इनपुट एडिटर भी जुड़ेंगे, अरुण अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले अपडेट साझा कर लेते हैं, केशवानंद का रुख कर लेते हैं, रायबरेली का। केशवानंद, क्योंकि जब ये खबर सामने आई तो किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि पैरासीटामोल समेत कई ऐसी दवाइयां, चाहे वो विटामिन D की बात करें, कैल्शियम की बात करें, पेन किलर की बात करें, कई ऐसी दवाइयां जो बिना डॉक्टर के सजेशन के, सलाह के लोग इस्तेमाल करते हैं, और अब पता चलता है कि ये दवाइयां टेस्टिंग में फेल हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए अमूमन देखा जा रहा है कि जो घरों में होता है वो पैरासीटामोल समेत जो पेन किलर होते हैं, तमाम ऐसी दवाएं होती है जो हल्के फुल्के बुखार या जो नॉर्मली बुखार होते हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के लिए ही घरों में लोग यूज कर लेते हैं तमाम ऐसे। लेकिन देखा जाता है कि जो बीमारियां हैं वो घरों में ही समझने का काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास से जाने से लोग बचते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो दवा की तरफ से आज देखा जाए तो पैरासीटामोल समेत 53 ऐसे जो ब्रांड हैं, उन ब्रांडों की दवाएं जो है सैंपल में फेल हो गई हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो इसमें पैरासीटामोल है, क्योंकि इस विषय देखा जाए तो जिस प्रकार के मौसम में बदलाव हो रहा है तो बुखार की जो है समस्याएं वो ज्यादातर आ रही हैं। तो इसमें लोग घरों पे ही पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पैरासीटामोल की भी इस जो जांच है उस जांच में फेल हो गई है। तो कहीं ना कहीं जब तक डॉक्टर की पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि डेंगू का भी इस समय प्रकोप देखने को मिला है, अमूमन जो पेशेंट होते हैं वो घरों में ही जो है इलाज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जागरूक जो पेशेंट है वो डॉक्टरों की सलाह ले तभी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पैरासीटामोल के भी जो कई दवाएं हैं वो मार्केटों में आ गई हैं, जो ब्रांड की दवा है और जो लोकल ब्रांड है वो भी मार्केट में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट है, टेस्ट में फेल पाया गया है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि रायबरेली के जो औषधि विभाग है उसके द्वारा छापेमारी की जा रही, क्योंकि नकली दवा भी जो है मार्केटों में आ रही, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें जरूर हो रही है। लेकिन जिस प्रकार ये 53 दवाएं फेल है उसके बाद औषधि विभाग जो है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे थी। बिल्कुल। मेरठ से भी संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, फिर पंकज प्रकाश का रुख करते हैं, जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। राजू शर्मा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ये दवा टेस्टिंग में फेल पाई गई हैं और ऐसी बेसिक दवाइयां हैं, सन फार्मा जैसा नाम निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि
देखा जाए तो 5 कंपनियों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये हमारी कंपनी की दवा नहीं है, ये नकली बनाई जा रही है और ब्रांडिंग की जा रही है और नकली बनाकर इसे खपाया जा रहा है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं जमीनी स्तर पर? बिल्कुल, देखिए सोनी, 53 दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद जो दवाएं बाजारों में बिक रही थी, अब ड्रग विभाग, औषधि विभाग जो है अब एक्टिव हो गया, उन दवाओं को वहाँ से कलेक्ट करेगा और जो प्रतिबंध है उन पर लगाएगा कि कहीं ये दवाई जो है इस कंपनी की, देखिए पैरासीटामोल को लेकर बेशक जो है सैंपल फेल हुए, लेकिन बात यह हमारी आज औषधि विभाग के अधिकारियों से बात करके उनका कहना है कि जिस फर्म को, जिस कंपनी को, जिस ब्रांड की पैरासीटामोल केवल उस पर ही प्रतिबंध लगाया गया है जो अमूमन पैरासीटामोल बिकती है अलग अलग कंपनियों उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनको प्रतिबंध लगाया जाएगा। और उसके अलावा आम लोगों से भी अपील की है कि जो भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेते हैं वो दवाई पहले डॉक्टर की सलाह ले। कोई भी बीमारी, बुखार, जैसे शुगर की बीमारी या विटामिन की भी जो दवाई है उस पर भी बैन लगाया गया है, सैंपल फेल हुए हैं उसके लिए। तो उसको लेकर औषधि विभाग के अधिकारियों ने अपील की है कि कोई भी दवाई लेने से पहले अपने जो डॉक्टर है उनसे सलाह ले, उनकी सलाह के अनुसार ही दवाई लेनी चाहिए। नहीं तो जो दवाइयाँ है कहीं ना कहीं शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और जो कोई खतरा है वो बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जो औषधि विभाग है वो अब अलर्ट हो गया है और जिम्मेदारी भी उनकी बढ़ गई है। अब बड़ा अभियान चलाने की बात भी औषधि विभाग में द्वारा की गई और अब मेरठ बड़ा अभियान चलाया जाने वाला है। ठीक है, अब अभियान चलाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि बड़े पैमाने पर कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, जो इस्तेमाल की जाती हैं और बड़े पैमाने पर इनकी खपत भी होती है। हमारे साथ पंकज प्रकाश, संवाददाता फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए मैम, बता दूं जैसे कि केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने 53 दवाएं जो है फेल की हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य जो है पैरासीटामॉल है, जो कि आज देखा जाए तो हर एक घर में छोटी से बड़ी बीमारी में, एक नॉर्मल बीमारी में सबसे पहले का उपयोग किया जाता है। और जो जानकारी हमने हासिल की है, पब्लिक से बात की है, उसको बताया है कि ऐसा फेल हुई है दवा, तो उसका साफ तौर पर कहना है कि ये चीज उनको नहीं पता थी और अब वो साफ तौर पर जो डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं अगर हम फिजिशियंस की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि ज्यादातर लोग जो है बगैर डॉक्टर की सलाह के साथ ही यह दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। बिल्कुल। राहुल त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं बाराबंकी का। राहुल त्रिपाठी, बाराबंकी से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही हैं इस मसले पर? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर से ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो दवाएं हैं बिना डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेने वाला है। लेकिन वहां पर मौजूद जो बीमारदार और मरीज मौजूद थे, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो कहीं ना कहीं वो चिंतित नजर आए, असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि इस समय डेंगू का प्रकोप लगभग उफान पर है और ज्यादातर लोग बुखार से पीड़ित ही अस्पताल में आ रहे हैं। और पैरासीटामॉल एक ऐसी दवा है जो लगभग हर घर में भी उपलब्ध रहती है, जिस पर लोग पहला विचार नहीं करते हैं कि डॉक्टर तक जाएं और उस दवा का उपयोग कर लेते हैं। और पैरासीटामॉल जैसी दवा का सैंपल फेल हो जाना कहीं ना कहीं उनके लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया है कि ये आगे घातक हो सकती है ये दवा। इसके लिए उसके उपयोग के लिए कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में आ रही है कि ठीक नहीं, जबकि वहां पर डॉक्टर ने ये जानकारी दिया कि जो दवाओं का सैंपल जैसे लिया गया है तो किसी कंपनी का सैंपल फेल हो जाने की वजह से सारी दवाओं के बारे में संशय करना ठीक नहीं है। और वैसे कार्रवाई के तौर पर ये तैयारी की जा रही है कि जिला अस्पताल में जितनी भी इस तरह की दवाएं जो सैंपल में फेल हुई वो मौजूद हैं, उनकी दोबारा उनको वहां से हटाने के लिए आदेशित किया जाएगा। और वहीं जो शहर में अलग अलग मेडिकल स्टोर पर ये दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उसके विषय में ड्रग इंस्पेक्टर सीमा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन हम लोग सैंपलिंग करते रहते हैं और जिसमें जिला अस्पताल में भी लिए गए सैंपल की कुछ दवाएं फेल पाई गई थी। बिल्कुल। और इस पर आगे कार्रवाई के तौर पर जल्दी ही इस पर ऐसी दवाओं को मार्केट से हटाने का प्रयास करें। बिल्कुल, मार्केट से हटाने का प्रयास और देखा जाए जांच पड़ताल
अस्पताल, और ऐसे में जिन लोगों ने दवाइयां ऑलरेडी ले रखी हैं, एक बड़े पैमाने में मेडिकल स्टोर में भर रखी हैं, तो सोचिए इसे नुकसान के लिहाज से भी देखा जा सकता है और लोगों को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो डॉक्टर्स का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और रुख करते हैं खास मेहमानों का। ताहिरा हसन जी भी जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका, साथ ही डॉक्टर्स, हमारे साथ आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला भी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर एसके गौतम भी मेडिसिन के एमडी जुड़े हुए हैं, राम भदौरिया जी भी और प्रवीण वाजपेयी जी। शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। शुरुआत डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला जी से करते हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला जी, अगर देखा जाए ये जो खबर सामने आ रही है, वाकई कई सवाल उठा रही है ये खबर। पैरासीटामोल, विटामिन डी, कैल्शियम, मतलब जो पेन किलर, बहुत सारी ऐसी बेसिक दवाइयाँ जो बिना डॉक्टर की सलाह के भी लोग लेना शुरू कर देते हैं और कई बार बीएमएस जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड भी करते हैं पैरासीटामोल और ये दवाइयाँ जो सामने आ रही हैं। इस पर आपकी टिप्पणी। नमस्कार। बेसिकली मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं जी। मैंने कई जगह न्यूज में ये भी देखा कि नकली दवाइयां पकड़ी गई, कई जगह लोग पैनिक कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे विचार से ये जो CDSCO ने जो लिस्ट जारी करी है 53 दवाइयों की, जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड में उन दवाओं को अप टू द मार्क नहीं पाया गया है। ये दवाइयां कोई नुकसानदायक नहीं है, ये कोई दवाइयां ऐसी नहीं है कोई नकली दवाइयां हो, बस उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ये दवाइयां नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि दवाओं को लेके कोई क्लियर कट नीति नहीं है। हमारे यहाँ जेनरिक दवाओं भी बिकती हैं, ब्रांडेड दवाइयां भी हैं। ब्रांडेड दवाइयों में भी कंपनियां अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनियों में उन्हीं दवाओं के जो रेट्स पे अंतर होता है वो कई गुना अंतर होता है। ऐसे में अगर हम ये टेस्टिंग में अगर ये बात निकल कर सामने आई है, थोड़ा सा बीच में रोकना चाहेंगे आपको, अगर टेस्टिंग में ये बात निकल कर सामने आई है डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला जी, और WHO ने भी पहले चेतावनी दी थी कि भारत के लोग सफेद जहर खाने का काम कर रहे हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, एक पार्ट ये भी होता है, लेकिन टेस्टिंग में फेल हो जाना तो आम जनता में तो एक मैसेज यही गया ना कि ये यूज नहीं कर सकते। देखिए, WHO ने जो कहा था वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के 60% से ऊपर दवाइयां जो बिकती हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिकती हैं। बिल्कुल। दवाओं को एक पंसारी की दुकान की तरीके से जैसे हम चीनी और चावल खरीदते हैं वैसे खरीदा जाता है। डॉक्टर से को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता, वो दवाइयां आदमी महीनों महीनों लेता रहता है। यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को एक बार दिखा दिया, उसी पर्चे को लेमिनेशन करा के रख लेते हैं लोग और उसी पर्चे पे सालों साल दवा लेते रहते हैं, अपने मुताबिक ही दवा की डोज घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ नुकसान ये चीजें ज्यादा करती हैं। यहाँ नुकसान ये करती है कि जरूरत नहीं होने पे भी आप दवा ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर वाला तय कर रहा है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, मेडिकल स्टोर वाला तय कर दे रहा है कि आप फला सिरप खांसी का लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इस ऐसे में जो दवाइयां दी जाती हैं वो जहर का काम करती हैं, जो बिना डॉक्टर की सलाह की दवाइयां दी जाती हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एसके गौतम जी भी जुड़े हुए हैं मेडिसिन विभाग से। एसके गौतम जी, आपकी टिप्पणी इस मामले में क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपके द्वारा दिखाया जा रहा है कि अब सब ऑप्टिमल है जो 53 मेडिसिन पाई गई हैं। डेफिनेटली सब ऑप्टिमल का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि सब ऑप्टिमल मींस दीज मेडिकेशन इज
बिलो द एफिकेसी लेवल इज बिलो द ऑप्टिमम लेवल। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि जितनी दवा काम करनी चाहिए या दवा का असर 100% होना चाहिए, उन दवाओं का अंडर 100% ना होके उससे कम है। तो डेफिनेटली ये हमारे पेशेंट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो पेशेंट और इसके लिए हम फिजिशियन भी बहुत वरीड हैं कि वी आर मेकिंग अ प्रॉपर डायग्नोसिस, वी आर गिविंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि आइदर patient is taking suboptimal medications or patient is taking the wrong medications। तो दवा अगर सही ले रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए ये कंसर्न होता है कि हमें डोज बढ़ानी है, लेकिन अगर वो सब ऑप्टिमल ही है तो सबसे पहले हमें उस चीज को करेक्ट करना पड़ेगा। एफिकेसी लेवल, जैसे हम बात कर रहे हैं आज क्वालिटी कंट्रोल की, तो डेफिनेटली क्वालिटी कंट्रोल पेरियोडिकली होना चाहिए, जैसे कि ये हुआ है। और उसमें जब तक पेरियोडिकली क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, बेसिकली जो हम क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं उसमें 3 चीजें कंसर्न होती है, क्वालिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी। तो ये 3 कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेशेंट्स के लिए। तो सबसे पहला क्वालिटी जरूरी है। क्वालिटी मीन्स हाउ मच इफेक्टिव इज मेडिसिन एंड हाउ मच एब्जॉर्प्शन इज देयर, मतलब कितना वो एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में जाके और उसके बाद कितना काम कर रही है। अगर दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज है तो डेफिनेटली पेशेंट विल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, लेकिन इतना इसीलिए इस पर चर्चा करने का मतलब ही यही है क्योंकि एक जो मैसेज कन्वे हुआ कि भाई टेस्टिंग में ये दवाइयाँ फेल हुई तो अब ये यूज़लेस हैं, क्या इन मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाएगा? डॉक्टर भी क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, मरीज को, क्योंकि और हालांकि कई 5 कंपनियों ने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई, जबकि उनका नाम उसमें है, बावजूद इसके कि भाई ये हमारी कंपनी की मेडिसिन नहीं है, नकली मेडिसिन है और इसे खपाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, राम भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट हैं। राम भदौरिया जी, आप क्या देख पा रहे हैं, आपकी टिप्पणी? पहले तो सीडीएसओ ने बहुत अच्छा काम किया जी, जो मेडिसिन आइडेंटिफाई की। इसमें क्या है कि हमें वेट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट एंड वॉच है। जिस तरह पैनिक हुआ कि सारी मेडिसिन फेल हो गई, सारी मेडिसिन में 53 में पर्टिकुलर बैचेस होंगे उसमें, और ये कंपनी के पास रिकॉर्ड रहता है कहाँ मेडिसिन है, कहाँ से रिकॉल करना है। दैट्स अ पार्ट ऑफ द केस। ओके, सेकंड थिंग आया कि मेडिसिन जो कंपनी ने डिनाई किया, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन, और वो इन्वेस्टिगेशन होगा और सीडीएसओ को अभी इस कंपनी से सेम बैच के सैंपल जाएंगे, रीटेस्टिंग होगा, देन एक हियरिंग के लिए कमिश्नरेट लेवल, एफडीए कमिश्नरेट पे ये हियरिंग होगा, देन वी विल कंक्लूजन। फर्स्ट पार्टी एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज पे आप बोल देना कि 53 मेडिसिन थे, 53 मेडिसिन के 53 बैचेस फेल हुए, ना कि ऑल मेडिसिन आर फेल आर द सेम। ये और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, उनकी इंटरनल ऑडिट्स होती है, उनका एक प्रोसीजर होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। ये कैसे पॉसिबिलिटीज ये कैसे होती हैं कि मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि टेस्टिंग में इस बात का निकलना, इसी को लेकर तो सवाल है। हाँ, कई बार टेम्परेचर जी, आपका आउटसाइड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, स्टोरेज कंडीशन है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। मेडिसिन में एक फैक्टर सिर्फ यही नहीं होता है कि मेडिसिन प्रॉपर वहां से आई, बट उसके बाद जो प्रोसेस होता है वहां पे स्टोरेज कैसे है, इसका इन्वेस्टिगेशन रहेगा एक पार्ट, क्योंकि स्टोरेज कंडीशन भी इसका बहुत बड़ा मैटर करता है। अब बिलो 25 से आ रहा है तो उसका डिग्रेडेशन चालू हो जाता है मेडिसिन होगा। अब ये सीडीएसओ से 53 मेडिसिन से आप फेल, और ये बैचेस ये इंफॉर्मेशन एनएसक्यू डाल के देता है कि इनका फर्दर कंजम्पशन ना हो सके, दैट इज। और अभी जांच का विषय है उस पे इस तरीके से कि मेडिसिन आर टोटली फेल, इट विल पैनिक। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मीडिया बंधुओं से इस तरह के नैरेटिव में सेट करें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस तरह से मेडिसिन बना रही है। ठीक है, एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने की कोशिश है और इसीलिए ये चर्चा रखी गई है, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि आम जनता जो है
और उसे डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है। कई बार चीज़ें डिस्क्राइब नहीं हो पाती हैं और सीधे सीधे एक चीज़ निकलकर सामने आती है कि भाई टेस्टिंग में इतनी मेडिसिन है वो फेल हो गई, तो इट मीन्स कि ये हमारी सेहत के लिए अब खतरनाक है और इसे इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण वाजपेयी महामंत्री हैं दवा व्यापारी एसोसिएशन के। आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे इस मामले में, इसके बाद ताहिरा हसन जी का रुख करेंगे। प्रवीण वाजपेयी जी, क्या लगता है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर की जाती है मेडिसिन और खपत भी होती है, और ये टॉप ब्रांड की देखा जाए तो यहाँ पर मेडिसिन कुछ सामने आ रही हैं जो नामचीन कंपनियां बना रही थी और अब ये टेस्टिंग में फेल पाई गई। देखिए, अभी जैसा कि राम भदौरिया जी ने बताया कि इसमें से कुछ बैच फेल हुए होंगे, सारी दवाएं नहीं फेल हुई होंगी। जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि पैरासीटामॉल, तो सारी पैरासीटामॉल नहीं, पैरासीटामॉल के तो 500 ब्रांड मार्केट में है जी। किसी कंपनी का कोई बैच फेल हुआ होगा जिसकी रिपोर्ट वो दे रहे हैं, और ये तो लगातार प्रोसेस में रहता है। हर वर्ष ऐसा सेडेस्को बार बार लिस्ट जारी करता है, वो लगातार चेकिंग करता है पूरे देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में हर जिले से 10-10, 20-20 जांचें हर महीने जाती हैं, तो ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं। लेकिन कुछ बैच का इशू रहता है। अक्सर कंपनियों का जो बैच सब स्टैंडर्ड पाया जाता है, वो बैच वो लोग रिकॉल करते हैं, वापस मंगा लेते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लगातार ये दवा पूरी पैरासीटामॉल ही खराब है, पूरी पैरासीटामॉल नहीं खराब है, वो कोई बैच हुआ होगा जो आया है, और इसकी लेकिन नियमित जांच होनी चाहिए, और क्वालिटी के स्तर पे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो लगातार उसकी निगरानी करें, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाएं तो उनको कई टेम्परेचर में रख के जांच की जाती है, और उस जांच के बाद वो रिपोर्ट आती है और तब वो मार्केट में भेजी जाती है। तो ये संभावनाएं कम होती हैं, फिर भी किसी न किसी स्तर पे कोई लापरवाही हुई है, तो अगर हुई है तो उसको जांच का विषय है, जांच करके उसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जांच का विषय है, लेकिन जब कोई मानक के अनुरूप चीज़ नहीं पाई जाती तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हमारे साथ समाज सेविका भी जुड़ी हुई हैं, ताहिरा हसन जी, आप इसे सामाजिक दृष्टि से कैसे देख रही हैं? क्या अगर ऐसा है, अभी ये पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि एक जांच का विषय है, लेकिन टेस्टिंग में फेल होना इन 50 से ज़्यादा दवाइयों का, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ये समझ में नहीं आया, आप कह रही हैं अभी पुख्ता तौर से। नहीं, रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन आप प्रतिक्रियाएं भी सुन रही होंगी ताहिरा हसन जी। इट फेल्ड क्वालिटी टेस्टिंग है ना, ये आया है जो ड्रग कंट्रोल, स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल है, उसने कहा कि नहीं भाई ये इसको नहीं कर रहा है, मानक को पूरा नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, उसकी जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं मानती हूँ कि वो कुछ एफिशिएंसी कम हो सकती है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए, मैं पैरासीटामॉल पे ही ज्यादा एम्फेसिस आपने दिया, पैरासीटामॉल पे भी देना चाहिए, डेंगू है इस वक्त, लेकिन मेरा कहना है जैसे मैं हाइपरटेंसिव हूँ, ऐसे कितने लोग होंगे, डायबिटिक हूँ, तो वो जो मेडिसिन लेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर की इसमें क्या गलती है? वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा इससे नहीं ठीक हो रहा है, इससे ज्यादा हम पावर कर दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन के साथ हम कुछ और ऐड कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपको आपका डायबिटीज जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। अच्छा अब भी नहीं हो रहा मैडम, हम इंसुलिन लगा देते हैं। अब डॉक्टर क्या करे? आपने यहाँ पे कह दिया कि वो जो है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, पैरासीटामॉल में हो गया, फलाना में हो गया, ढमाका में, ये तो लाइफ को पूरा खत्म कर देगी। क्या हो जाएगा? हेमरेज हो जाएगा, जो आदमी लेगा उसका हो ही नहीं रहा है, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, तो ये सीरियस है, इट्स अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग आई एम सेइंग। और ये ड्रग जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, ये पूरा प्रॉपर क्यों नहीं करते? लाइसेंस होता है ना, लाइसेंस लेता है मैन्युफैक्चरर जो होता है, उसके पास लाइसेंस होता है, जो उससे लेता है मैन्युफैक्चर कराता है उसका लाइसेंस होता है, एक ड्रग का लाइसेंस बनता है, जाता है CNF में जाता है, वहां से वो ड्रग भेजी जाती है, खिलवाड़ कर रहे हैं, और जहां पा रहे हैं वो इस तरह से नकली दवाओं को ठेल देते हैं। डॉक्टर तो नाम लिखेगा ना कि मेटफॉर्मिन लीजिए, ले लीजिए, अब वो कह दीजिए आप नकली आ गई, अब वो क्या करे? डॉक्टर साहब क्या करे? वो क्या करे भाई? उसके पास क्या ऑप्शन है? वो बढ़ाएगा उसकी पोटेंशियल को। तो आप इस तरह से, मुझे लगता है ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको इस तरह सीरियसली लेना चाहिए कि जो लोग इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगियों के साथ कर रहे हैं,
लोगों की ह्यूमन लाइफ के साथ कर रहे हैं, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल। एफिशिएंसी कम भी नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत एम्फेसिस के साथ कह रही हूँ। जब वो स्टैंडर्ड पे आना चाहिए, इसका मतलब एफिशिएंसी भी कम नहीं होनी चाहिए। जो एफिशिएंसी है वो होनी चाहिए, बिकॉज डॉक्टर प्रिस्क्राइब दैट एफिशिएंसी होनी। बिल्कुल 500,000 ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल। तो आप कैसे एफिशिएंसी को कम कर देंगे, तो फिर कहाँ से होगा? बिल्कुल, राम भदौरिया जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राम भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कानून से, संविधान से चलता है, वहां पे इंसान की जान की बहुत कीमत है। राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। तो राइट टू लाइफ से सांस लेना नहीं होता है, सम्मानजनक जिंदगी होती है, डिग्निफाइड। उसमें आदमी को दवा भी मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए, एक एक बंदे को मिलना चाहिए, वो चाहे जिस स्टेटस से, जिस क्लास से आ रहा हो। तो मुझे लगता है इसको सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैरासिटामोल में थोड़ा सा कम हो गया, लोग जाते हैं वो दवा की दुकान से लेके चले आते हैं पैरासिटामोल। इतना ही नहीं, पैरासिटामोल डॉक्टर लिखेगा तो दुकान से ही तो लाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक आम इंसान को जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो सीधे मेडिकल स्टोर जाएगा, पर्चा दिखाएगा और दवा लेकर आएगा, और यही होता है। दिखाएगा, दवा लेगा। बिल्कुल। तो अगर दवा इस तरह से नकली लोग दवा बना के बेच रहे हैं, तो वो मेडिकल स्टोर वाला भी क्या करेगा, डॉक्टर भी क्या करेगा? ये जो लोग जाली काम कर रहे हैं, इसमें तो कुछ बैन जो दवाइयां हैं, जो बैन की गई दवाइयां हैं, वो भी शामिल हैं इसमें। राम भदौरिया जी, ताहिरा हसन जी जो कह रही हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत गंभीर मसला है। आपने कहा कुछ बैच, तो ये बहुत गंभीर मसला है। कैसे? मैं ताहिरा मैम की बात से एग्री करता हूँ जी, लेकिन जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के, और जो शेड्यूल एम रिवाइज हुआ है, गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है चीजों को, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट पार्ट में है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का लेकुना हो सकता है अभी अंडर प्रोसेस में। फिर ताहिरा मैम और अदर पैनलिस्ट और आपके तमाम लाखों दर्शकों में एक चीज बोल रहा हूँ, ये अंडर प्रोसेस की, ये फर्स्ट प्रिलिमिनरी एक्शन में आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि बैच टोटली फेल हो गए। अभी इनका सेकेंड फेज टेस्टिंग बाकी होगा, इनका टेस्टिंग होगा, देन आप कंक्लूजन पहुंच सकते हैं। ये प्रिलिमिनरी एलएसक्यू इसलिए सीडीएस को जारी कर देता है। नहीं, पहली टेस्टिंग में जो चीज फेल पाई जा रही है, वो दूसरी टेस्टिंग में कैसे पास हो सकती है? ये मैं आपको बताया, स्टोरेज कंडीशन आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे, स्टोरेज कंडीशन का क्या है, आपका स्टोरेज कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, वो चीजों का फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है टेस्टिंग का आपका जो प्रॉपर टेस्टिंग के लिए जो चाहिए मेडिसिन का स्टोरेज कंडीशन, उस स्टोरेज कंडीशन पे कंट्रोल सैंपल आपके पास मैन्युफैक्चरर के पास भी होता है। वहां से लेके सैंपल ज्वाइंट ये जाएगा वापस ईडेस्टो में, वहां पे एनालिसिस होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कि सेकंड एनालिसिस को ये एरर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एरर नहीं होता है, 100% एरर होता है, बट ये जांच के विषय है। अभी इस कंक्लूजन में पहुंच जाना कि पूरी मेडिसिन मार्केट में बिकने वाली हर मेडिसिन खराब है, दैट इज टोटली रॉन्ग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 53 बैचेस के 53 मेडिसिन के 53 बैचेस हैं, वो होल्ड आते हैं रिकॉल होगा। अगर कुछ मिलता है तो इट विल बी डिस्कार्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर ओनली। ठीक है, हमारे साथ इनपुट एडिटर भी हमारे जुड़ चुके हैं, अरुण अवस्थी जी, उनका रुख करें। ताहिरा हसन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा कहना है कि ये तो हम लोगों ने भी नहीं कहा कि हर मेडिसिन गड़बड़ जी। मेरा कहना जो गलत बना, मैंने तो कहा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो लाइसेंस दिखा के बनवाते हैं भाई, उनका लाइसेंस होता है हर मेडिसिन का जो बना रहे हैं। तो ये जो लोग फेक बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, इसमें इस तरह की धांधली कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सारी मेडिसिन की बात तो मेरे ख्याल से जो टेस्टिंग हुई उसमें भी नहीं कहा गया है कि सारे मैन्युफैक्चरर गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो कुछ की बात हो रही है, उन कुछ पे बात की जा रही है कि उसको जो लोग खाएंगे उनकी लाइफ की बात है। एक भी बंदे की लाइफ की बात होगी तो उस लाइफ की बात की जा रही है, उस जीवन की बात की जा रही है कि उनके साथ हो। तो जाहिर है इस तरह की धांधली करने वालों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? और सिर्फ ये नहीं है कि वो वहां पे आ गए जो लोग घपला कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ डिपार्टमेंट जो है, ये ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर सब ये क्या कर रहे हैं भाई? कैसे खुले में आके ये दवाएं बिकने लग रही हैं? ये सवाल बहुत ये अहम सवाल है और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है।
अरुण अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं। इसके बाद जो आईएमए के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला जी का रुख करेंगे। अरुण अवस्थी जी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर इन दवाइयों का टेस्टिंग में फेल होना, हालांकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं राम भदौरिया जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ये टेस्टिंग है, अभी जाँच होगी और ऐसा ये एक एरर भी हो सकता है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, सोनी जी, देखिए, ये किसी पब्लिक संस्था ने नहीं कहा है कि दवाइयां फेल हुई हैं। ये एक सरकारी संस्था है और वो संस्था है जो लगातार निगरानी करती है। और उस संस्था ने कहा है कि 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने का मतलब है कि जो उसमें साल्ट है उसकी या तो मात्रा पूरी नहीं है, अगर मात्रा पूरी है तो जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आगे क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है वो यही बता रही है कि ये दवाइयां क्वालिटी में फेल है, इनमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में हम ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं आम पब्लिक के लिए ये दवाइयां खतरनाक हैं, कितनी खतरनाक है और इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम तो नहीं समझते हैं ना। आम पब्लिक ये चीज कतई नहीं जानती है। आम पब्लिक की समझ इससे ऊपर है। आम पब्लिक को तो यही पता है कि जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, जो मेडिकल स्टोर से हमने खरीदा है, वो सही होगा। अब जब आज वो इन चीजों पे उसका ध्यान जाता है, वो जब ये देखता है कि हमने जो दवा ली है वो दवाई तो गड़बड़ थी, तो एक तो उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। दूसरा असर ये होता है कि उसके अंदर एक चीज, जो चिकित्सक हैं जिनके द्वारा ये दवा लिखी गई है, उनके प्रति अविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गड़बड़ है, लेकिन चूंकि जो सरकारी रिपोर्ट है उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आम पब्लिक इतनी जागरूक नहीं होती है कि आम पब्लिक ये समझ सके कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। वो तो वही लेता है, क्योंकि जैसे पैरासीटामोल की अगर हम बात कर लें तो नॉर्मली ये होता है कि आम पब्लिक सीधे मेडिकल स्टोर जाती है, बुखार आता है और लेके दवा खा लेता है। डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी नहीं समझते लोग, नहीं समझता है। ऐसी स्थितियों में अगर ये किसी को पता चल जाए कि पैरासीटामोल की जो दवा है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है, तो उसके दिमाग में कई तरीके के सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और वो सवाल उसको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, चिकित्सक के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। बिल्कुल। हालांकि मेरी बात आज कई लोगों से, ड्रग हैं। इंस्पेक्टर से भी तो बताया, वो यही बताया है कि एक प्रक्रिया है। अब तो एक चीज और आ गई है कि जो 53 दवाएं हैं उसमें जो कंपनियों के नाम लिए गए उसमें से 5 कंपनी कह रही है ये दवाई हम बनाते ही नहीं है, ये कोई लोकल काम है। तो ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि लोकल में आजकल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो चालू हुआ है, जो मोनोपोली के तहत ये दवाइयां बनाई जा रही हैं, निश्चित रूप से दवा के मार्केट को ये खराब कर रही हैं। कुछ फिक्स दवाइयां लिखी जाती हैं, फिक्स मेडिकल स्टोर पे ही वो मिलती हैं, फिक्स जगह से वो लिखी जाती हैं। निश्चित रूप से ये स्थितियां गड़बड़ है। और ये बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग अगर नकली दवाइयों की हो रही है तो इसमें भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। और अगर खपत हो रही है, बेचने वाला, खरीदने वाला और मार्केट में खपाने वाला, एक्शन कौन लेगा? जिम्मेदारों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इस तरीके से जो नामचीन कंपनियों ने इस बात का जिक्र किया है, 5 कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला जी का रुख करेंगे। ब्रजेंद्र शुक्ला जी, कि अभी ये प्रथम स्टेज है जी, मुझे नहीं पता है प्रथम स्टेज है कि थर्ड स्टेज है, किस स्टेज पे जांच चल रही है। मुझे तो जो रिपोर्ट देखने को मिली है उसमें यही लिखा हुआ कि 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हैं। बिल्कुल, मुझे तो यही चीज पता है जी। ब्रजेंद्र शुक्ला जी, क्योंकि सरकारी संस्था की रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो बात अलग है कि अभी ये एरर भी हो सकता है या इसमें कुछ टेस्टिंग में कुछ बैच हैं जो कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। क्या है ये एरर, ये एक बात की बात है। लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आम जनमानस के लिहाज से देखा जाए, तो
आते हैं राम भदौरिया जी, आते हैं, आपका रुख करेंगे जी। ब्रजेंद्र जी, देखिए, मैं फिर से इस चीज को कहूंगा कि अभी हम लोग ओवर रिएक्ट ना करें। अभी ये प्राथमिक स्थिति में सब स्टैंडर्ड दवाइयां पाई अगर गई हैं। ऐसा हुआ, ये क्योंकि कोई सरकारी संस्था की रिपोर्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ और रिपोर्ट आई है तो जाहिर सी बात है ये गंभीर विषय है कि अगर किसी दवा में 40 mg लिखा है तो 40 mg होना चाहिए, 38 में नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी हमें ये नहीं कहना कि वो दवा नकली है या दवा जहर है या दवा के सेवन से किसी की जान का खतरा है। हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। अभी आगे जांच जो कहा है कि वो दवाइयां उनकी बनाई हुई नहीं है, तो हो सकता है कि वो नकली दवाइयां मार्केट में हो। ये नकली वो तो वो सब स्टैंडर्ड बनाएगी ही बनाएगी, वो स्टैंडर्ड नहीं बेसिकली। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत ज्यादा जनता की जरूरत नहीं है इसमें। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखे और कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर को भी तो पता नहीं होगा ना ब्रजेंद्र जी, या डॉक्टर को भी ये बात कैसे पता होगी कि भाई जो दवा हम रिकमेंड कर रहे हैं ये नकली है कि असली है? डॉक्टर को कैसे पता होगा? नहीं, डॉक्टर को तो ये पता होता है कि जो दवा लिख रहा है उसका रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है, अगर कहीं से दवा बिक रही है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो दवा देख के उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो डॉक्टर कहीं ना कहीं दवा बदलेगा, दवा बढ़ाएगा घटाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर कर सकता है उस दवा को, लेकिन जो मरीज मेडिकल स्टोर से दवा आ रहा है उसके लिए तो ठीक है। उतर रहा है। आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। राम भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ एमडी मेडिसिन के जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस के गौतम जी का रुख करेंगे। राम भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने ये बोला कि आपका ये जांच प्राइमरी स्टेज में है, और जिस तरह से अरुण जी ने बोला कि गवर्नमेंट बॉडी के क्वेश्चन में कोई सवाल ही नहीं है। बट मेरा कंसर्न ये है इस तरीके से लोग ओवर रिएक्ट किया है, जिस तरीके से कि ये गलत है। हर मेडिसिन, भारतीय मैन्युफैक्चर मेडिसिन गलत नहीं है। मेरा वही कंसर्न है। 53 बैचेस में इशू है, दैट इज ओके, वो जांच का विषय है। बट इस तरीके से बोलना कि सारी मेडिसिन जब गलत है, नहीं, सारी मेडिसिन को गलत नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी आप सोचिए ना कि कुछ बेसिक दवाइयां आप हर घर में देखते होंगे, और हालांकि इसमें से कुछ दवाइयां ऐसे भी शामिल हैं जो बच्चों की दवाइयां हैं। और यहाँ पर बेसिक दवाइयों का अगर जिक्र करें, पेन किलर हर घर में आपको मिलेगी, और पैरासीटामोल आप अधिकतर बिना डॉक्टर की सलाह के लोग ले लेते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा कि हाँ फीवर लग रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो वो तुरंत मेडिकल स्टोर जाते हैं और पैरासीटामोल खरीदते हैं और खाते हैं। एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रिकमेंड किया, क्योंकि डॉक्टर्स को भी नहीं पता ना कि इन दवाइयों में क्या मिलावट है, ये सही है या नहीं सही है। उसके लिए गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी रेगुलर जांच करती है, रेगुलर जांच हो रही होती है, और सीडीएस को ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलर फैक्ट्रीज को विजिट करते हैं, उसमें जांच का विषय रहता है। बट इस तरीके से कि सब मेडिसिन गलत है, सब मेडिसिन पे इम्पैक्ट है, दैट इज टोटली रॉन्ग। मैं डॉक्टर विजय शुक्ला जी से सहमत हूँ कि अभी वेट एंड वॉच कीजिए, अभी जांच हो रही है, और जो डुप्लीकेसी हुई है मेडिसिन की, जो बिल्कुल ये हम और आप समझ सकते हैं यहाँ बैठ के कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जांच का विषय है, लेकिन आम जनता इतनी समझदार नहीं है। आप देखिए जमीनी स्तर पर जाकर कि किस तरीके से लोग, अगर जरा सी दिक्कत हुई तो सीधे उनके पास इतना भी नहीं होता कि वो डॉक्टर को फीस देने की बजाय सोचेंगे इतने में तो हमारा इलाज हो जाएगा, भाई हम मेडिकल स्टोर चले जाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एस के गौतम जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस के गौतम जी, चूंकि ये रिपोर्ट है, अभी सेकंड रिपोर्ट क्या कुछ निकलकर सामने आती है ये देखना होगा, लेकिन इसे आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देख पा रहे हैं? जी डेफिनेटली ये एट रिस्क है, रिस्क पे दोनों ही हैं, पेशेंट भी और डॉक्टर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट हमारे कॉम्प्रोमाइज होंगे इन चीजों से, और उसका ब्लेम जाएगा डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर की भी उस पे एक इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम तो मेडिसिन दे रहे हैं, वो ये मान के दे रहे हैं कि ये अप टू द मार्क है, बट
इसमें बहुत सारी अगर मेडिसिन देखें तो ब्लड प्रेशर के लिए भी हैं, शुगर के मरीजों के लिए भी दवाएं हैं, और उनका जो आज कंट्रोल था शुगर, आज वो बढ़ता जा रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन कि मेडिसिन सब ऑप्टिमल है। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल इस स्टेज पे हो जाता है, स्पेशली एक फिजिशियन के लिए, कि हमें यहाँ पे डोज बढ़ानी है या दवा को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो ये एक उचित, जैसे आपने कहा कि ये चीजें अभी प्रीलिमिनरी है या नहीं है, प्रीलिमिनरी या फाइनल स्टेज में, ये मैटर नहीं करता है। कंसर्न ये है कि ये चीजें हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिससे हमारा समाज इससे अफेक्ट होगा, स्पेशली हमारे पेशेंट्स अफेक्ट होंगे। बिल्कुल, आम जनमानस तो सोच रहे हैं हम ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन वो पता ही नहीं है कि डॉक्टर ही जो दवा दे रहा है या दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसी के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि हम और खतरे में आ जाएंगे। जी आते हैं ताहिरा हसन जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। प्रवीण जी की जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं इसमें। प्रवीण जी, अगर ऐसा होता है तो व्यापारिक स्तर में क्या कुछ नफा नुकसान देख पा रहे हैं? वो तो बताने की बात है, लेकिन अरुण जी ने एक जानकारी दी है कि जब से जो मैन्युफैक्चरिंग में फेल बैच हैं उनकी जानकारी ली, तो 5 कंपनियों ने ये कहा कि ये दवाएं हमारी बनाई हुई नहीं है। ये इस पूरे प्रकरण में गंभीर विषय है। बैच में कम ज्यादा होना, फेल होना, ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर कोई दवा कंपनी नहीं बना रही है, ऐसा बोल रही है और अरुण जी ने जानकारी दी है, ये गलत है। और अगर ऐसा है तो सरकार को इस विषय को और गंभीरता से लेना चाहिए। और वैसे तो सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर लगातार सैंपलिंग करते हैं, उसी के आधार पे ये रिपोर्ट आई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर 5 कंपनियां लिख के दे रही हैं तो उन 5 के जो भी प्रोडक्ट जांच में फेल हुए हैं वो प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल, इन 5 कंपनियों ने इनकार कर दिया है ये मानने से कि ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है। ताहिरा हसन जी, फाइनल कमेंट आपका, चूंकि समय नहीं है। यही कहना था, देखिए डॉक्टर भी वही दे रहा है जो वो देख रहा है, जाहिर है जो क्वालिफाइड डॉक्टर तो वो मेडिसिन दे रहा है, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है अगर वहां पे इफिशिएंसी कम है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जो बार बार कहा जा रहा है पैरासिटामोल, देखिए गरीब आदमी जो है ना वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, इतना उसके लिए फिजिबल नहीं होता। तो बात इस पे होनी चाहिए कि मेडिसिन सही जाए। भाई जो मेडिकल स्टोर है उनके पास भी सही मेडिसिन चाहिए। यहाँ पे डुप्लीकेसी की बात हो रही है, कंपनी कह रही है कि हम नहीं बनाते, उसके बाद तो मेडिसिन। चलिए राम भदौरिया जी, चूंकि समय नहीं है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये 53 मेडिसिन टेस्टिंग में फेल हैं तो कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है, और 5 कंपनियों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये हमारी कंपनी की मेडिसिन नहीं है। तो आखिर ये मेडिसिन कहाँ बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है और किस तरीके से खपत की जा रही है, इस पर शिकंजा कसना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है, जो कि सरकार को चाहिए कि एक व्यापक ठोस कदम इस दिशा में उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।